क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने ही घर में आग लगवा सकता है? कोई इतना बड़ा राज अपने सीने में छुपाकर जी सकता है? लेकिन यही हो रहा है। और इस बार सच्चाई जब सामने आएगी तो हर रिश्ता हिल जाएगा, क्योंकि अब एक ऐसा राज खुलेगा जो सबको तोड़कर रख देगा। अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट्स पसंद हैं, तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। और हाँ, आगे के पार्ट्स के लिए जुड़े रहें। प्रार्थना के चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। वो खुशी से झूम रही थी, क्योंकि पहली बार शिवांश ने अपनी नफरत को पीछे छोड़कर अपने दिल की बात मानी थी। उसने प्रार्थना से कहा, मैं कोशिश करूंगा कि बीते कल की कड़वाहट को भूल सकूं। प्रार्थना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के थे। उसने धीरे से कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि आपके अंदर भी एक दिल है जो धड़कना जानता है, वरना आज तक तो मैं यही सोचती थी कि आप इंसान नहीं, कोई पत्थर हो। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरों को झुका लिया। प्रार्थना ने बढ़कर उसे गले लगा लिया। पहली बार दोनों के बीच सच्चा अपनापन महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही यह खुशी के पल चल रहे थे, दूसरी ओर शिवांश अकेले में सोच रहा था। वह पायल से कहता है, कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि उस रात घर में जो आग लगी थी वो मैंने ही लगवाई थी। ये बात मैं किसी के सामने आने नहीं दूंगा। ये राज मेरे साथ ही खत्म होगा। पर उस वक्त वह यह नहीं जानता था कि पीछे से स्मिता सब सुन रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बिना कुछ कहे वह तेजी से आई और शिवांश को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? स्मिता चिल्लाई। ठीक उसी वक्त रौनक कौर भी वहां आ गई। उसने भी शिवांश को खरी खोटी सुनाई और कहा, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया हम सबको, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? शिवांश चुप खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी। उसने कुछ भी सफाई देने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब बात फैल चुकी थी। उधर प्रार्थना को अभी तक इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। वह तो शिवांश के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रही थी। स्मिता गुस्से में थी, लेकिन पायल उसे समझाने लगी, शायद आपके ही अतीत की कोई गलती है जिसकी वजह से शिवांश ऐसा कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने भी उसका दिल तोड़ा होगा। स्मिता सन्न रह गई। उसे अब एहसास होने लगा कि उसका कोई पुराना राज आज सब कुछ तबाह कर सकता है। उसने तय किया कि अब और नहीं, अब उसे सच बताना ही होगा। मुझे अपने पति से बात करनी होगी, स्मिता बुदबुदाई। अब सच छुपाना ठीक नहीं है। उसे जानना होगा कि शिवांश सिर्फ कोई अनजान लड़का नहीं, बल्कि उसका अपना बेटा है। इसी बीच घर में बुआ माँ भी अपने ही चालों में लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि शिवांश और प्रार्थना एक हो जाए। उन्होंने प्रार्थना के कान भरने शुरू कर दिए। देखो, शिवांश पर जल्दी भरोसा मत करो, उसकी असलियत कुछ और है, बुआ माँ ने धीरे से कहा। प्रार्थना थोड़ी उलझन में आ गई, लेकिन उसने अभी भी शिवांश पर भरोसा बनाए रखा। इधर स्मिता का मन डोल रहा था। क्या वो सच में अपने पति को बताएगी कि शिवांश उसी का बेटा है? क्या वो खुद को और अपने परिवार को इस सच से तोड़ने की हिम्मत रखती है? और क्या शिवांश, जिसे आज तक सबने गलत समझा, अपनी असलियत को खुद स्वीकार करेगा? शिवांश अब बहुत अकेला महसूस कर रहा था। जब से स्मिता ने उसे थप्पड़ मारा था, उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? क्या प्रार्थना कभी उसका साथ नहीं देगी? वो अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उसके अंदर के तूफान को महसूस कर रहा हो। इसी दौरान पायल आई। उसके हाथ में गर्म चाय का कप था। उसने चुपचाप कप मेज पर रखा और कहा, मैं जानती हूं तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम्हारे दिल में जो दर्द है वो भी मैं देख सकती हूँ। शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। पायल ने आगे कहा, शायद तुम्हारे पास अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम खुद को माफ करो। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तब तक किसी और से माफी की उम्मीद मत रखना। यह सुनकर शिवांश की आंखें भर आईं, लेकिन वो चुप रहा। उधर स्मिता भी बहुत परेशान थी। उसने अपने पति से बात करने की ठान ली थी, लेकिन उसे डर था कि सच बताने से उनका रिश्ता टूट सकता है। रात को जब उसका पति वापस आया, तो उसने बहुत हिम्मत करके कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, एक बहुत बड़ा सच जो मैंने सालों से छुपा रखा है। उसके पति ने हैरानी से पूछा, क्या बात है स्मिता? स्मिता कांपते हुए बोली, शिवांश सिर्फ एक आम लड़का नहीं है, वो तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारा बेटा। उसके पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा तुमने? मेरा बेटा? लेकिन कैसे? स्मिता ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। कैसे किसी जमाने में उनका अलगाव हुआ था, कैसे उसने अकेले बच्चे को जन्म दिया, और कैसे हालातों के कारण वो कभी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसका पति चुप था। बहुत देर तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से बोला, अगर ये सच है तो मुझे खुद को ही माफ करना होगा। काश मैं पहले सब जान पाता। अब दोनों पति पत्नी के दिल में एक ही चिंता थी, शिवांश को यह सच्चाई कब और कैसे बताई जाए। इधर बुआ माँ की चालें तेज हो चुकी थीं।
उन्होंने प्रार्थना को शक में डालना शुरू कर दिया था। तुम्हें पता है तुम्हारा भरोसा तुम्हें ही तोड़ देगा, उन्होंने कहा। प्रार्थना उलझन में थी। एक तरफ उसका दिल कहता था कि शिवांश बदल गया है, लेकिन दूसरी ओर वो बातें जो वो सुन रही थी उसे डगमगाने लगी थी। फिर अचानक घर में एक चिट्ठी आती है। उसमें लिखा होता है, जिस घर को जलाया गया था वो आग किसी और ने नहीं, घर के ही अपने ने लगाई थी। ये पढ़ते ही सब हैरान रह जाते हैं। सवाल उठते हैं, कौन है यह अपना? क्या यह बात सच है? सभी की नजरें शिवांश पर जाती हैं, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं होता। स्मिता घबरा जाती है। अगर किसी ने यह चिट्ठी देख ली तो सब बिखर जाएगा। रौनक कौर भी अब गंभीर हो जाती है। उन्होंने भी सोचा नहीं था कि मामला इतना गहरा है। अब वक्त था कि परिवार एक होकर सच्चाई से सामना करे। लेकिन सवाल यह था, क्या हर कोई सच सुनने को तैयार था? इसी बीच प्रार्थना को एक और झटका लगता है। उसे पता चलता है कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन शिवांश ने घर से बाहर किसी से लंबी बातचीत की थी। उसने रिकॉर्डिंग सुन ली, जहां शिवांश किसी को कह रहा है, काम हो जाना चाहिए, घर पूरी तरह से जलना चाहिए। प्रार्थना का दिल टूट गया। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिससे वह प्यार करने लगी थी वो ऐसा कैसे कर सकता है। उधर शिवांश, जो खुद ही सच्चाई से भाग रहा था, अब अंदर ही अंदर टूटने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे क्या बताए और कैसे माफी मांगे। पायल ने एक बार फिर उसका साथ दिया। तुम्हें सच सबको बताना होगा। जब तक तुम खुद आगे नहीं बढ़ोगे सब पीछे हटते रहेंगे। शिवांश ने सिर झुका लिया। अब फैसला लेना था, या तो वह सब कुछ खो देगा या फिर सब कुछ वापस पा सकता है। लेकिन उसके लिए उसे सच्चाई स्वीकार करनी होगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि शिवांश अब क्या करेगा? क्या प्रार्थना उसे माफ करेगी या उसका भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा? शिवांश ने सारी रात नींद नहीं ली। वह बस यही सोचता रहा कि उसने जो किया उसकी सजा क्या सिर्फ खुद को देना काफी होगा, या अब वक्त आ गया है कि वह सबके सामने अपना गुनाह कबूल करे। सुबह होते ही वह सबसे पहले मंदिर गया। वहां बैठकर बहुत देर तक वह चुपचाप आंखें बंद किए बैठा रहा। शायद वो खुद को माफ करने की हिम्मत जुटा रहा था। उसी वक्त स्मिता भी वहां पहुंची। उनके बीच नजरें मिली। कोई शब्द नहीं, सिर्फ आंसू। स्मिता ने पास आकर धीरे से कहा, जो हो गया वो गलत था, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम सच बताओगे तो शायद तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। शिवांश की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, अगर मैं सच बताऊंगा तो मुझे सब छोड़ देंगे। प्रार्थना, वो कभी मुझे माफ नहीं करेगी। स्मिता ने उसका हाथ थामा और कहा, जो प्यार सच्चा होता है वो गलती नहीं देखता बल्कि सुधार देखता है। अगर प्रार्थना का प्यार सच्चा है तो वो तुम्हें समझेगी। शिवांश अब थोड़ा मजबूत महसूस कर रहा था। उधर प्रार्थना बहुत ही असमंजस में थी। वो रिकॉर्डिंग बार बार सुन रही थी और हर बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन साथ ही उसका दिल भी कहता था कि हो सकता है इसके पीछे कोई मजबूरी हो। बुआ माँ ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने जोर देकर कहा, प्रार्थना, अगर तुम इस आदमी के साथ जिंदगी बिताओगी तो वो दिन दूर नहीं जब तुम भी जल जाओगी। ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। प्रार्थना ने कुछ नहीं कहा। वह खुद भी जवाब ढूंढ रही थी। इसी बीच रौनक कौर ने एक नया मोड़ ला दिया। उन्होंने एक पुराना वीडियो दिखाया जिसमें देखा जा सकता था कि घर में आग लगने से पहले शिवांश बार बार किसी को कॉल कर रहा है। लेकिन उसी वीडियो में एक और चीज दिखती है। आग लगने के बाद वह सबसे पहले प्रार्थना को बचाने के लिए दौड़ता है। रौनक ने कहा, जिस इंसान ने अगर खुद आग लगाई होती, क्या वो अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और को बचाता? नहीं ना। यह देखकर प्रार्थना थोड़ा डगमगाई। अब वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी। इसी बीच पायल, जो पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रही थी, प्रार्थना से मिलने आई। उसने कहा, देखो, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती के बाद इंसान का रवैया तय करता है कि वो कैसा है। और शिवांश बदलना चाहता है, ये बात मैं खुद देख चुकी हूं। प्रार्थना ने उससे पूछा, लेकिन अगर वो मुझसे झूठ बोल रहा हो तो? पायल ने जवाब दिया, तो एक मौका दो। अगर वो फिर भी झूठ बोले तो खुद हट जाना, लेकिन एक बार भरोसे का हाथ बढ़ाकर देखो। प्रार्थना को यह बात समझ आ गई। अब सीन बदलता है। स्मिता ने आखिरकार सब घर वालों को इकट्ठा किया और सबके सामने अपनी गलती मानी। उसने कहा, शिवांश मेरा बेटा है और जो कुछ हुआ उसकी जड़ें मेरे अतीत से जुड़ी हैं। मैंने उससे दूर रहकर उसे गलत समझा। उसकी परवरिश अकेलेपन में हुई, इसलिए वो टूट गया। सभी लोग सन्न रह गए। रौनक कौर ने चौंकते हुए कहा, तो शिवांश हमारे ही परिवार का हिस्सा है? स्मिता ने सिर हिलाकर हाँ कहा। अब माहौल एकदम बदल गया। प्रार्थना इस बीच वहां आ गई। उसने शिवांश की ओर देखा और फिर पूरे परिवार की ओर। मैं नहीं जानती कि यह सच कब से छुपाया जा रहा था, उसने कहा, लेकिन मैं अब यह जानती हूं कि सच से भागने से अच्छा है कि हम उसे अपनाएं। फिर वो शिवांश की ओर मुड़ी। तुमने जो किया वो शायद माफ करने लायक न हो, लेकिन तुमने जो कोशिश की
वो तारीफ के काबिल है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। शिवांश की आंखों से आंसू निकल पड़े। बुआ मां अब भी चुप नहीं हुई। उन्होंने कहा, तुम सब एक धोखेबाज पर भरोसा कर रहे हो। तभी प्रार्थना ने जवाब दिया, गलतियां इंसान करता है और उन्हें सुधारना भी इंसानियत है। मैं ये मौका उसे देना चाहती हूँ, एक नई शुरुआत का। सारा परिवार अब एकजुट दिखने लगा। अब सवाल ये है, क्या शिवांश वाकई एक नई शुरुआत कर पाएगा? क्या बुआ मां अपनी चालें रोकेंगी या एक नया तूफान लाएंगी?